क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाली भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। वो भविष्यवाणी जिसने यीशु मसीह के दूसरे आगमन को एक रॉकेट की स्पीड की तरह तेज कर दिया है। जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु मसीह के दूसरे आगमन और रैप्चर के बारे में, अंत के दिनों के बारे में लिखी गई हैं, वो सब तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक ये वाली भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं होती। और ये भविष्यवाणी यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 24 आयत में लिखी है, जिसमें परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। आज तक जितनी जबरदस्त भविष्यवाणियां, जितनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां बाइबल के समय में पूरी हो चुकी हैं, उन भविष्यवाणियों पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये सब झूठ है। पर यहेजकेल में लिखी इस भविष्यवाणी को कोई चाह कर भी झुठला नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि बाइबल की भविष्यवाणियां झूठी हैं। बाइबल में यह बार बार लिखा है कि जब इजरायली लोग पाप करते थे तो परमेश्वर उन्हें सजा देता था, इजरायलियों को उनके दुश्मनों के हाथों में कर देता था। और ऐसा बार बार हुआ, कभी कोई इजराइल पर अटैक करता था तो कभी कोई, और इजरायली लोगों को बंदी बनाकर, उन्हें गुलाम बनाकर अपने अपने देश में ले जाते थे। राजा सुलेमान के मरने के बाद उसके राज्य के दो हिस्से हो जाते हैं। ये दोनों राज्य एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं और इस चीज का फायदा दूसरे साम्राज्य के लोग उठाते हैं और इस बंटवारे किए हुए इजराइल पर बहुत से हमले होते हैं और इजरायली लोगों को बार बार बंदी बनाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता है। जब इजरायली लोग दास्तव में होते थे, यानी दूसरे देशों में गुलामों की तरह रहते थे, तो उस समय इजराइल में उनके ही घरों में विदेशी लोग कब्जा कर लेते थे। जो बड़े बड़े साम्राज्य इजरायलियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे, वो इजरायली लोगों को एक दूसरे से दूर दूर दूसरे शहरों में रखते थे ताकि इजरायली लोग इकट्ठे होकर कोई बगावत ना कर सकें। और इस तरह चलते चलते इजरायली लोगों के पास अपना कोई देश नहीं रहा। वे रिफ्यूजी लोगों की तरह दूसरे देशों में ही रहते थे, पर लोगों ने उन्हें कभी भी ग्रहण नहीं किया। एक अजीब सी नफरत लोगों के दिलों में इजरायली लोगों के खिलाफ, यानी यहूदी लोगों के खिलाफ रहती थी। अब दुनिया में जब कुछ भी बुरा होता था तो यहूदी लोगों पर ही इल्जाम लगाए जाते थे, उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता था। सन 1346 में ब्लैक डेथ नाम की महामारी के दौरान तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग मरे। ब्लैक डेथ इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी थी और लोगों ने यहूदियों को उस महामारी का जिम्मेदार ठहराया और इस कारण यहूदी लोगों को बहुत सताव सहना पड़ा। बड़ी भारी संख्या में यहूदी लोगों का कत्लेआम किया गया। 2-3 हजार यहूदियों को इकट्ठे जला दिया जाता था और यहूदी लोग जान बचाने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग जाते थे, चाहे वो मिस्र में हो या फिर बेबीलोन में, चाहे हो रोमन साम्राज्य। शुरू से यही चलता आ रहा है। शैतान ने यहूदी लोगों को खत्म करने पर अपना पूरा जोर लगा दिया और यहूदियों पर अत्याचार उस समय सारी हदें पार कर गया जब हिटलर सत्ता में आया। जितना कत्लेआम हिटलर ने यहूदियों का किया उतना आज तक कभी नहीं हुआ। सन 1941 से लेकर 1945 के बीच में सिर्फ 4 सालों में ही हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। हिटलर ने अपनी किताब माइन काम्फ में यहूदी लोगों के बारे में लिखा है कि यहूदी लोग हानिकारक कीटाणु हैं जो दूसरे देशों के शरीर पर रहते हैं। 1922 में हिटलर ने यह घोषणा की थी कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ, अगर मेरी सरकार जर्मनी में आएगी तो मेरा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यही होगा कि यहूदी लोगों का सर्वनाश किया जाए। जर्मनी में हिटलर के सत्ता में आते ही उसने सन 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया और इस कारण दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जर्मनी में जहां कहीं भी यहूदी लोग रह रहे थे, हिटलर ने उनकी सिटीजनशिप को रद्द कर दिया और सब यहूदी लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया और कैंप्स में भेज दिया गया, जहां पर यहूदी लोगों को आम जनता से दूर रखा जाता था। उसने यहूदियों के कैंप्स के आसपास दीवारें बनवाई ताकि कोई भी यहूदी बिना परमिशन के कैंप से बाहर ना जा सके। यहूदी लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता था और जो लोग तंदुरुस्त होते थे उनसे वे लेबर का काम करवाते थे और जो काम काज नहीं कर सकते थे उन्हें वे वहीं खड़े खड़े गोली मार देते थे। हिटलर की आर्मी यहूदी लोगों को बड़े बड़े कमरों में ले जाती थी जहाँ पर शावर लगे होते थे और वे लोगों को बोलते थे कि ये शावर
तुम्हारे नहाने के लिए हैं। और इस तरह वे सैकड़ों लोगों को नहाने के बहाने कमरों में बंद कर देते थे। पर उन शावर्स में से पानी नहीं बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और इस तरह लाखों यहूदियों को मार दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे आर्मी से बचने के लिए गटरों में छुप जाते थे। परिवारों के परिवार सीवरेज के नालों में ही कितने कितने महीने छुप छुप कर रहते थे। हिटलर के लोग इतने दुष्ट थे कि वे यहूदियों को किसी भी समय कहीं भी गोली मार देते थे। उन्होंने जगह जगह पर डेथ कैंप्स बनाए हुए थे, यानी कि ऐसी जगहें जहां पर गैस वाले चैम्बर बनाए हुए थे। वे यहूदियों को ट्रेन में जानवरों की तरह इकट्ठा करके डेथ कैंप्स में भेज देते थे और गैस के चेम्बर्स में डालकर उन्हें मार देते थे। वे लोगों से पहले जमीन में खड्डे करवाते थे और फिर उन्हीं खड्डों में उन्हें खड़े करके गोलियां मार देते थे। पर आखिरकार परमेश्वर की दी हुई भविष्यवाणी पूरी हुई और 14 मई 1948 को इजराइल देश की फिर से स्थापना की गई और यहूदी लोगों ने दूर दूर देशों से अपने निज देश इजराइल में वापस आना शुरू किया। आज तक, बल्कि अभी भी इस समय, इस वीडियो के चलते समय भी कोई ना कोई यहूदी परिवार फ्लाइट में बैठा है और इजराइल पहुंचने वाला है। इजरायली सरकार ने ये स्पेशल इमिग्रेशन प्रोग्राम निकाला हुआ है कि अगर कोई यहूदी है और इजराइल में आना चाहता है तो इजरायली सरकार उसका सारा खर्चा उठाती है, उसकी टिकट तक करवा के देती है, उसका रहने का सारा खर्चा पानी, सारा ध्यान इजरायली सरकार करती है। ये ऐसी भविष्यवाणी है जो हमारे सामने 100% पूरी हो रही है। यहूदी लोग अपने निज देश इजराइल में वापस आ रहे हैं। 1950 में इंडिया में ही तकरीबन 30,000 यहूदी लोग रहते थे, पर आज सिर्फ 5,000 यहूदी लोग ही इंडिया में रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि स्वर्ग दूत भी रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम स्वर्ग दूतों को काम पर कैसे लगा सकते हैं? परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी को एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो उस विश्वासी की सुरक्षा और उसकी सहायता करता है। बाइबल में हम स्वर्गदूतों को खतरनाक काम करता देखते हैं। कभी वे परमेश्वर के लोगों को उनके दुश्मनों से बचाते थे, कभी वे परमेश्वर के संदेश को लोगों के पास लेकर आते हैं। जब जब किसी के जीवन में या फिर किसी देश, नगर या मोहल्ले में कभी कोई चेंज यानी बदलाव आने वाला होता है, तब तब हम स्वर्गदूतों को लोगों के जीवन में काम करता देखते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई नया मोड़ या नई ब्लेसिंग आने वाली होती है तो स्वर्गदूत ही उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को आपके जीवन में लेकर आते हैं। कुछ भी लाइफ में ऑटोमेटिकली या कोइंसिडेंस के साथ नहीं होता, चाहे वो किसी जॉब या बिजनेस की आशीष हो, चाहे बेबी ब्लेसिंग हो, स्वर्गदूत ही उन ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में लेकर आते हैं। पर अब सवाल ये है कि स्वर्गदूतों को भेजता कौन है? कौन स्वर्गदूतों को काम पर लगाता है? क्या हम हमला करने की सोची थी तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 अशूरियों को एक ही रात में मार गिराया। बाइबल में प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 2 आयत में लिखा है कि आने वाले समय में भी एक ही स्वर्गदूत होगा जो शैतान को पकड़ेगा और जंजीर के साथ बांधकर कैद कर देगा। पर क्या एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने एक ही स्वर्गदूत को ठहराया है? नहीं। अगर एक स्वर्गदूत आपका कोई काम नहीं कर पाएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा, और जब तक आपका काम पूरा नहीं होता तब तक स्वर्गदूत चैन से नहीं बैठते। अब खुशखबरी ये है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कभी भी हारते नहीं, वे हमेशा जयवंत होते हैं। पर अभी बुरी खबर ये है कि लोगों को स्वर्गदूतों से काम करवाना नहीं आता। बाइबल बताती है कि जो लोग मसीह में हैं उन सबको एक गार्डियन एंजल, एक स्वर्गदूत दिया जाता है जो हमेशा उनके साथ रहता है। इब्रानियों अध्याय 1 उसकी 14 आयत में लिखा, क्या वे सब यानी स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? यूनानी भाषा में सेवा टहल का मतलब है दास, सेवक बनकर सेवा करना। स्वर्गदूत दास, सेवक, सर्वेंट बन। भजन संहिता अध्याय 103 उसकी 20 आयत में लिखा, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसका वचन सुनकर उसे पूरा करते हो, परमेश्वर को धन्य को। इस वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन सुनकर फिर परमेश्वर का काम करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, पर बाइबल अपने आप बोलती नहीं। बाइबल की कोई आवाज नहीं जिसे स्वर्गदूत सुन सके। बाइबल की आवाज हम हैं, परमेश्वर के वचन की आवाज हम हैं। और इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को कोई आवाज नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में स्वर्गदूत परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। अब परमेश्वर ने अपने वचन में हमारी आशीष के लिए वचन तो लिखे हैं, पर हमें उन वचनों को बोलना है। स्वर्गदूत इंसान का कहना नहीं मानते, वो सिर्फ परमेश्वर का वचन मानते हैं। परमेश्वर के वचन की आवाज
को सुनते हैं और बिना परमेश्वर के वचन के वे कुछ नहीं करते। एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर का वचन तोड़ा था और वो और उसके साथी स्वर्ग से निकाल दिए गए थे। और उस स्वर्गदूत को आज हम शैतान के नाम से जानते हैं। और इसीलिए आप प्रार्थना के दौरान अपनी मर्जी से जो कुछ मर्जी बोलते रहें, आपके बोले गए वचनों का स्वर्गदूतों के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनकर ही काम करते हैं। परमेश्वर का वचन चाहे परमेश्वर के मुंह से निकले या फिर हमारे मुंह से, उसकी पावर, उसकी सामर्थ कम नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, वो मुर्दा नहीं। यूहन्ना अध्याय 6 उसकी 63 आयत में यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात फास्टिंग में थे और शैतान के द्वारा उनकी परीक्षा की गई, तो जब भी शैतान कुछ बोलता था तो यीशु मसीह उसको बोलते थे। वचन में ये लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने पुराने नियम के वचन बोल बोल कर शैतान को जवाब दिया। और यीशु मसीह के वचन बोलने के कारण ही स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आए और उसकी सेवा करने लगे। मत्ती अध्याय 4 उसकी 10 आयत में लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन की आवाज सुनी और उसी समय यीशु मसीह के पास चले गए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर एक परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तभी स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करते हैं। स्वर्गदूत आपके मुंह के वचनों को सुनते हैं और आपके मुंह से निकले वचन ही ये तय करते हैं कि स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे या नहीं। अगर आप हर समय नेगेटिव बोलते रहेंगे तो स्वर्गदूत कभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहता है, आपके साथ हर जगह आता जाता है, पर जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। एक बार जब हेरोदेस लोगों को भाषण दे रहा था और लोग बोलने लगे कि ये आवाज तो मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर की, तो प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 23 आयत में लिखा, उसी समय प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया। उस राजा के शब्दों और कामों के कारण स्वर्गदूत ने उसे मारा और उसे कोई बीमारी हुई और वो कीड़े पड़ के मर गया। कई बार लोगों के मुंह से निकले शब्दों के कारण ही उन्हें भयंकर बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप बीमार हैं तो आप बाइबल में लिखे चंगाई वाले वचनों को पढ़ें, उन वचनों को पढ़ें जब यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया। जब आप बोलेंगे कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो उसी समय परमेश्वर के चंगा करने वाले दूत आपकी चंगाई पर काम करेंगे। बाइबल बताती है कि चंगा करने वाले स्वर्गदूत भी होते हैं जो परमेश्वर की चंगाई को लेकर आते हैं। यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 2 आयत में लिखा, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। अब स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आया कितने बजे था? प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 3 आयत में लिखा, उसने यानी कुरनेलियुस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से यानी साफ साफ देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है। अब दिन के तीसरे पहर के आसपास यानी दोपहर 3 बजे के आसपास स्वर्गदूत कुरनेलियुस के पास आए। 3 बजे ही क्यों? क्योंकि हर रोज 3 बजे चर्च यानी भवन में प्रार्थना का समय होता। ये वो समय होता था जब सब इजरायली प्रार्थना में लगे होते थे। कुछ लोग भवन में जाकर प्रार्थना करते थे और कुछ अपने घर पर ही भवन में चल रही प्रार्थना के समय के दौरान अपने घर में प्रार्थना करते थे। और इसलिए ये समय होता था जब आत्मिक क्षेत्र में बहुत हलचल होती था, जिसे यीशु मसीह ज्यादा प्रेम करते थे, और वो चेला था यूहन्ना। और ये वही चेला था जिसे यीशु मसीह ने आने वाले समय के बारे में बड़े बड़े भेद बताए, जिसके बारे में यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन में बताया। यीशु मसीह इस दुनिया से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने इस जगत के लिए अपनी जान क्रूस पर दी, पर इस दुनिया से भी ज्यादा प्रेम वे अपने चेलों से करते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 उसकी 9 आयत में यीशु ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना में कहा, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। फिर जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने पहले से ही पतरस के लिए प्रार्थना की हुई थी और उस प्रार्थना के कारण ही पतरस गिरा नहीं रहा, बल्कि फिर से खड़ा हुआ और परमेश्वर के काम करने लगा, और वही पतरस कलीसिया का हेड बना। पर दूसरी तरफ जब यहूदा इस्करियोती गिरा तो यीशु मसीह ने यहूदा के लिए प्रार्थना नहीं की और इसीलिए वो बचा नहीं। अगर यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की होती तो वो आज नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में होता। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिक जीवन में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। अगर आप एक असरदार विश्वासी बनना चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं, तो आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही पड़ेंगे। यीशु मसीह सवेरे तड़के ही प्रार्थना
करने जाते थे। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अपने चेलों के साथ प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह हमेशा अकेले ही प्रार्थना करते थे। अगर आप आत्मिक लाइफ के सीक्रेट्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह से आशीषित नहीं हो पाएंगे। अब अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके जीवन में इस धरती के ऊपर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। जैसे आपकी लाइफ चलती जा रही है वैसे ही चलती जाएगी, कोई बदलाव नहीं आएगा।